आइए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधी न तात सीता कह पाई, एक बार कैसे हूँ सुधी जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। कि वर्षा बीत गई और निर्मल, थोड़ी सी बढ़ा के, कि वर्षा बीत गई और निर्मल शरद ऋतु आ गई, सर्दियां आ गई हैं। राम जी क्या कह रहे हैं, हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली, एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं, मुझे पता तो मिले जानकी है कहां। कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई, सुग्रीवहु सोई सुग्रीवहु सुधि मोरी बेसारी, पावा राजकोष पुर नारी। कि कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लेके आऊंगा सीता को। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, लगता है इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुधि बुला दी है। कि सुग्रीव को राज्य मिल गया, खजाना मिल गया, नगर मिल गया, स्त्री मिल गई, सुग्रीव मेरे बारे में भूल गया, मेरा काम भूल गया है। जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हटाओ मूड कह काली, जा सुकृपा छूटहि मद मोहा, का कहूँ उमा के सपने हो कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूड को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। देखो उनको क्रोध आ रहा है, राम जी को क्रोध आ रहा है, ये तो लीला कर रहे हैं वो, क्योंकि नारायण भगवान जो जगत के रचयिता हैं, जगत के पालनहार हैं, उनको कभी क्रोध नहीं आता है। ये जो राम जी क्रोध कर रहे हैं ना सुग्रीव पर, ये तो उनकी लीला है, नर के रूप में हैं तो नर जैसी लीला कर रहे हैं। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी, लक्ष्मण क्रोध बंद प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। ज्ञानी मनुष्य है, जो ज्ञानी मुनि होते हैं, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, ज्ञानी मुनि, जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम कर लिया है, अपना प्रेम जोड़ लिया है, बांध लिया है, वे ही इस चरित्र को जानते हैं। जो प्रभु लीला कर रहे हैं, केवल वो ही मुनि जानते हैं, जिनको पता है, जिनकी प्रभु राम के चरणों में प्रीति की लीला क्या है, ये लीला का रहस्य क्या है। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। अब लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ गया। तब अनुजा ही समझावा, रघुपति करुणा शिव, भय देखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा, दया की सीमा कौन है? मेरे रघुनाथ जी। तो तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया,
हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाना है, मारना नहीं है। सुग्रीव हमारा मित्र है, उसको मारना नहीं है, उसे केवल भय दिखाओ, भय दिखाकर यहां पर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाई चरणन सिरुनावा, चारे हूँ विदित ही कही समझावा। अब यहाँ वहां पहुंचते हैं सुग्रीव के यहाँ क्या चल रहा है किष्किंधा नगरी में। ये कांड का नाम क्या है? किष्किंधा कांड, क्योंकि जो सारा प्रसंग चल रहा है किष्किंधा नगरी में चल रहा है कि किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। श्री राम जी के कार्य को भूलकर सुग्रीव बैठ गया है। तो हनुमान जी सुग्रीव जी के पास जाकर उनको नमस्कार करते हैं और उनको समझाते हैं चारों प्रकार से। चारों प्रकार क्या हैं? साम दाम दंड भेद। मैं समझाता हूं कि साम दाम दंड भेद क्या होते हैं। जब तक मैं आपको समझाऊं उससे पहले आप लोग इस पाठ को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखने वाले कम होते हैं तो आनंद की कमी हो जाती है। तो इस पाठ को देखने वालों की संख्या बढ़ाइए, इस पाठ का प्रचार करिए। इस पाठ का जब प्रचार करेंगे तो अधिक लोग देखेंगे तो आनंद बढ़ेगा और उसका लाभ आपको भी मिलेगा, क्योंकि जब आप इस पाठ को शेयर करेंगे, प्रचार करेंगे, तो आपके माध्यम से जितने लोग इस पाठ को, इस कथा को देखेंगे ना, तो उनके देखने के पुण्य का अंश, उनकी राम कथा सुनने का पुण्य का अंश भी आपको मिलेगा। तो आप क्या हो जाएंगे? सुनने के पुण्य भागी और प्रचार के पुण्य भागी। राम कथा का प्रचार का जो पुण्य होता है वो ज्यादा बड़ा होता है कि राम कथा सुनने से बड़ा पुण्य है राम कथा सुनने का, और सुनने से बड़ा पुण्य है राम कथा के प्रचार का, यानी शेयर करने का। तो भाइयों, बंधुओं, सनातनियों, बहनों, इस राम कथा को शेयर कर दीजिए। कि एक बात मैं आपको बताता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता के साथ साथ धर्म की चिंता भी करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहेगा ना तो रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे, अपने कपड़े नहीं बचा पाओगे, मकान नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहेगा तो रोटी, कपड़ा और मकान से विहीन हो जाओगे। इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ में धर्म की चिंता भी करो। कि कहते हैं कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, और धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। कि अगर दिया ही टूट गया तो बाती का क्या करोगे? दिया ही टूट गया तो बाती का क्या करोगे? और जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? तो भैया धर्म बचाओ, धर्म बचेगा तो जाति बचेगी, धर्म बचेगा तो रोटी, कपड़ा और मकान बचेगा। कह दीजिए सनातन धर्म की जय हो, जय श्री राम। तो हम चर्चा कर रहे थे साम दाम दंड भेद। तो हनुमान ने सब प्रकार से सुग्रीव को समझाया। साम मतलब होता है समझाना, समझाकर अपनी बात को मनवाना। अगर कोई समझता नहीं है तो दान देकर बात मनवाना। दान मतलब कुछ ले दे के बात बन जाए,
तो बात मान लो भैया। तीसरा तरीका दंड देके, दंड मतलब धमका के, मेरा काम कर दे नहीं तो परिणाम खराब होगा। और चौथा तरीका है भेद, कि अगर आपको उस व्यक्ति का राज पता है, गुप्त राज पता है, भेद पता है, उसका भेद पालो, भेद पालो और भेद के समझाओ मेरा काम कर दे नहीं तो भेद खोल दूंगा। तो ये 4 तरीके हैं अपने काम को मनवाने के, साम दाम दंड भेद, जो चारों प्रकार की नीति से हनुमान जी ने सुग्रीव जी को समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठबहु जहाँ तहाँ बानर जोहा। कि हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना, सुग्रीव डर गया। हनुमान जी ने इस प्रकार साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव डर गया और कहा, अरे वैश्यों ने तो मेरे ज्ञान को हर लिया, मेरा ज्ञान खराब हो गया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। अब हे पवन सुत, हे पवन पुत्र, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं वहां दूतों के समूह को भेजो, सब वानरों को इकट्ठा करो, सब वानरों को बुला लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दिशाओं से वानरों को बुला लो और कहला दो कि एक पखवाड़े में, एक पखवाड़ा किसको बोलते हैं? एक पक्ष को। एक पक्ष क्या होता है? 15 दिन का। कि एक पखवाड़े में जो ना आएगा उसका मेरे हाथों वध हो जाएगा। कहा हो पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब करि सन्मान बहुता। कि सुग्रीव ने कहलवा दिया, सबको कहलवा दो कि 15 दिनों में सब लोग यहाँ पर आ जाएं और जो नहीं आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। भय और प्रीति नीति देख राई, चले सकल चरण सिर नाई। एहि अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपि धाये। कि सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चल दिए, सब दूत चले गए। इसी समय लक्ष्मण जी अब आ गए किष्किंधा में। लक्ष्मण जी क्रोधित हैं और किष्किंधा नगरी में पहुंच गए। उनका क्रोध देखकर सारे बंदर, सारे वानर इधर उधर भागने लगे। हलचल मच गई, हड़कंप मच गया। लक्ष्मण जी आ गए, क्रोधित हैं। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब, आयहु बालि कुमार। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। और उसके बाद तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर को व्याकुल देखकर बाली के पुत्र अंगद जी उनके पास आ गए। चरण नाई सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाँते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कहे कपिस अति भय अकुलाना। लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, पूरा नगर व्याकुल हो गया।
बंदरों में, वानरों में हड़कंप मच गया, इधर उधर भागने लगे। हड़कंप देखकर बाली पुत्र अंगद जी लक्ष्मण जी के पास आए कि अंगद जी ने उनके चरणों में सर नवाकर विनती करी, क्षमा याचना करी, क्षमा मांगते हैं अंगद जी। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, यानी कि भुजा उठाकर कहा डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा। अब अंदर ये खबर मिलती है महल के अंदर सुग्रीव को, भैया लक्ष्मण जी आ गए हैं और लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हैं। सुग्रीव जी डर गए, कांपने लगे, व्याकुल हो गए। क्या बोलते हनुमान जी से? सुनु हनुमंत संग लय तारा, करि बेनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाए हनुमान, चरण बंदी प्रभु सुजस बखान। हनुमान जी को बोलते सुग्रीव जी, हनुमान जी इधर आइए। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर राजकुमार लक्ष्मण जी को शांत करो, समझाओ, मनाओ। तारा जी को साथ में ले जाओ, भाभी को साथ में ले जाओ। अब हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करी और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। देखिए, जब नारी सामने होती है तो व्यक्ति निर्मल हो जाता है, नरम हो जाता है। सामने तारा जी खड़ी हैं और लक्ष्मण जी को प्रणाम करती हैं, हनुमान जी प्रणाम करते हैं। और तारा जी लक्ष्मण जी को समझाती हैं और प्रभु के सुंदर यश का बखान करती हैं। लक्ष्मण जी को समझाते बुझाते हैं तारा जी और हनुमान जी। आइए। करि बेनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन सिरु नावा, गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगाओ। अब वो लोग विनती करके लक्ष्मण जी को महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठा दिया। लक्ष्मण जी के चरण धोए और उनको पलंग पर बैठा दिया सम्मान के साथ। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सर नवा दिया, सर झुका दिया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया ना। तो सुग्रीव जब सामने आते हैं, जान लिया लक्ष्मण जी शांत हो गए हैं, तब सुग्रीव जी आते हैं और लक्ष्मण जी सारा क्रोध छोड़ के सुग्रीव जी को अपने गले से लगा लेते हैं। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनित बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। सुग्रीव जी कहते हैं, हे नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है और मैं तो फिर भी विषयी जीव ठहरा। मुझसे गलती हो गई, मैं विषयों में फंस गया, मैं कामनाओं में फंस गया, माया में फंस गया, मुझसे भारी गलती हो गई। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पा लिया। जब आदमी कोई अपनी गलती मान लेता है ना, तो क्रोधित व्यक्ति भी शांत हो जाता है, क्योंकि बेवजह का तर्क वितर्क क्रोध बढ़ाता है।
और कोई व्यक्ति अगर अपनी बात मान लेता है तो सामने वाले का क्रोध शांत हो जाता है। तो लक्ष्मण जी का भी क्रोध शांत है। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाने लगे। आहा, क्या बात। पवन तनय सब कथा सुनाई, जही विधि गए दूत समुदाय। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे सब हाल सुना दिया। हनुमान जी बात बनाने वाले हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव को राम लक्ष्मण से मिलाया था। अब वो समझाते हैं कि हमने दूतों को सब वानरों को बुलाने के लिए सब दिशाओं में भेज दिया है। राम 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 हर्ष चले सुग्रीव तब, अंगदादी कपिसाद। रामानुज आगे करी आए जहां रघुनाथ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। और तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चल दिए। सब पीछे पीछे जा रहे हैं, आगे आगे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। और जहां रघुनाथ जी बैठे हैं सब वहां पहुंच गए, वहां चल दिए। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करहु जो दाया। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव आपकी माया ही इतनी प्रबल है, मैं आपकी माया में फंस गया। और आप जब दया करते हैं राम तब ये छूटती है। आपने मुझ पर दया नहीं करी है, सब आपका दोष है राम। हे राम मैं आपकी माया के अधीन हो गया था। विषय बस्त सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम नित जो जागा। हे स्वामी देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है जो दुनिया में आया है ना। काम वासना में सुख सुविधाओं में आपकी माया में फंस जाता है। और फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। पामर बोलते हैं नीच अधम व्यक्ति को। तो सुग्रीव जी अपने को क्या बोलते हैं, मैं तो नीच और अधम व्यक्ति हूं, पशु हूं। और पशुओं में भी कौन, मैं तो कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। कि मुझ पर क्या हो गया था, मुझ पर विषय भोग का माया का वश हो गया था। लोभ पास जहि
न बंधाया, सोनार तुम समान रघुराया। यह गुण साधन थे नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से प्राप्त नहीं होते हैं, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जहि विधि सीता के सुधि पाई। कि श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोलते हैं। अब ये बातें सुनकर रघुनाथ जी का क्रोध भी जाता रहा। रघुनाथ जी मुस्कुराने लगे और बोलते हैं, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। यह बात आपको पता है श्री राम ने और किसको कही थी? यह बात कि तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, श्री राम जी ने दो लोगों को कही है। एक तो सुग्रीव जी को कही है इस चौपाई के अंदर, और दूसरा कही है हनुमान जी को। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण भैया की जान बचा लेते हैं तो श्रीपति खुश हो जाते हैं और हनुमान जी को हृदय से लगा लेते, कहते हैं तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। और मैं बताऊं, श्री राम जी लक्ष्मण से भी ज्यादा भरत जी से प्रेम करते हैं। यही विधि होत बात कही, आए वानर जूथ, नाना बरन सकल दिति। देखिय कीस बरुत, मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। तो रघुनाथ जी मुस्कुरा दिए और कहते हैं कि तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होत बत कही, आए वानर जूथ, नाना बरन सकल दिशि। देखिए कीस बरूथ। और इस प्रकार बातचीत हो रही है कि इतने में वानरों के झुंड ही झुंड आ गए। इतने वानर वहां पे इकट्ठे हो गए कि अनेक रंगों के वानर सब दिशाओं से दिखाई देने लगे। वानर ही वानर, तरह तरह के रंगों के प्रजातियों के वानर बंदर वहां पर इकट्ठे हो गए। लंगूर इकट्ठे हो गए, वानर इकट्ठे हो गए, बंदर इकट्ठे हो गए। आपको पता है कि बंदर और वानर एक शब्द नहीं है। लंगूर अलग होता है, बंदर अलग होता है और वानर अलग होता है। वानर मतलब जो दिखने में तो नर जैसे होते हैं लेकिन वन में रहने के कारण उनको क्या बोलते हैं? वानर। वन में रहने वाले नर अर्थात वानर। और फिर बंदर, और बंदरों में कई प्रजाति होती हैं। देखिए डिस्कवरी चैनल पे कितनी प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी, और एक होते हैं लंगूर महाराज। तो तरह तरह के रंगों के विभिन्न प्रजातियों के लंगूर, बंदर, वानर वहां पर इकट्ठे हो गए। सब दिशाओं में वानर ही वानर, बंदर ही बंदर, लंगूर ही लंगूर दिखाई देने लगे।